आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। आपको द थीफ स्टोरी के ऑथर का नाम बताना है। सो जल्दी से आप बता दीजिए। एंड आई होप कि आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसे डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी बस 30 मिनट्स में ही। सो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो इस स्टोरी के आपको राइटर का नाम पता चल गया है, तो अब इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। इसमें ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो वो किस चीज़ में फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, आपको ये बताना है। और ये किसके बारे में आपको बात की जा रही है? सो ये वो चोर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो जब चोर के बारे में बात की जा रही है, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया है, तो ये आप लोग के लिए आसान होगा। दैट इज स्टीलिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है व्हाट वाज हिज नेम। तो आपसे व्हाट वाज हिज नेम का मतलब ऐसे नहीं किसी का नाम, आपको उसी चोर का नाम बताना है, थीफ का। तो आप बता दीजिए जल्दी से कि क्या नाम था। तो हरी सिंह नाम था उस थीफ का, और अनिल उस मतलब जिसके घर में वो चोरी कर रहा था। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा था व्हाट वाज द बॉयज़ एज। उस बॉय का एज क्या था। सो यहाँ पे उस चोर का बात किया जा रहा है। उस चोर का जो लड़का था, वो चोर वाला, उसका क्या नाम था, मतलब उसका एज क्या था। तो उसका एज था 15 ईयर्स ओल्ड, एंड तभी से वो चोरी करता था। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज अनिल्स एज। मतलब अब आपने चोर का तो एज बता दिया, अब अनिल्स का एज क्या है आपको बताना है। तो अनिल एक 25 ईयर्स ओल्ड का एक नौजवान था, आप कह सकते हैं। तो ये आप कितने ने आंसर सही दिया है आप मुझे बता सकते हैं। और आप अब जानते ही हैं कि हमारा क्या सिस्टम चलता है यहाँ पे। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी सही होगा तो 1 मार्क्स। ऐसे ही करके इस टोटल में 20 क्वेश्चंस हैं आपको, 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपका 25 फुल मार्क्स रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से ये पूछ रहा है आपसे दैट हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब अनिल। तो आपको ये बताना है कैसे नरेटर ने डिस्क्राइब किया है अनिल को। सो देखिए, सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, इन सब को उसने डिस्क्राइब किया नरेटर को, तो इसमें होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम। अनिल क्या कर रहा था जब उस लड़के वो लड़का उन्हें मिला। सो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। और अगर आप इन सारे का आंसर सही सही दे देते हैं, या तो अगर 20 भी आप आंसर सही देते हैं, तब आप समझ सकते हैं दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। तो चलिए आप आंसर दीजिए जल्दी से। सो अनिल उस टाइम मैच देख रहा था, राइट, रेसलिंग मैच देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, दैट वॉचिंग अ मैच। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपको ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड विथ अनिल। तो आपको ये बताना है कैसे। तो वो फ्लैटर कर रहा था, मतलब मक्खन लगा रहा था अनिल को। ठीक है, कि आप भी एकदम रेसलर जैसे दिखते हैं, आप रेसलिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पे नरेटर उस चोर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे दैट व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। उस लड़के ने अनिल से क्या मांगा। टू गिव हिम फूड, नहीं, फूड मांगा नहीं था, बट अनिल ने दिया उसे। टू एम्प्लॉय हिम, येस। टू गिव हिम मनी, नहीं, पहले तो उसने बोला कि आप मुझे काम पे रख लीजिए। ठीक है, टू टीच हिम, नहीं, तो यही सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ ऑफन डिड ही चेंज हीज नेम। वो कैसे अपना नाम बदलते रहता था। तो एवरी मंथ वो बदलता था, क्योंकि हर महीने वो चोरी करता था, तो वो ना पकड़ा जाए इसलिए बदलता था नाम। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 से पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ दैट एवरी मंथ, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ किसके लिए? पुलिस से, एम्प्लॉयज से, नन ऑफ देम, या तो बोथ ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ ऑफ देम। एम्प्लॉयज से भी, जिसके घर वो चोरी कर रहा है, पुलिस से भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये पूछा जा रहा है दैट व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? तो हरी सिंह वो कहता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपको। हरी लाल, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लाल दे दिया, ऐसी अलग अलग टाइटल्स दे सकता है, बट आपको सही पे रहना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रांटिंग? सो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे दिया है, तो सॉरी, करेक्ट आंसर जो है मेक अ लो इनैक्युलेट साउंड, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप चाहें तो इन सब का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं करवा रही हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ वॉज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? हरी सिंह ने जो खाना पहली रात बनाया था वो कैसा था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे डिलीशियस तो बिल्कुल भी नहीं है, माउथ वाटरिंग भी बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है कि उंगली चाटते रह गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितने आपको मार्क्स मिले हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हीज फूड? Anil said he liked it. Anil couldn't have enough of it. Anil was licking his finger. Anil gave it to the street dogs. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल gave it to the street dogs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने उसे क्या प्रॉमिस किया हरी सिंह को कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा? राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंसेस, ऑल ऑफ द एबव। सो इसका तीनों ही करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे ही चीज़ हरी सिंह को सिखा रहा था, ठीक है। खाना बनाना भी सिखा रहा था, फिर नाम भी उसका लिखना सिखा रहा था, फुल सेंटेंस भी लिखना सिखाने वाला था, तब तक वो चोरी कर दिया था, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये पूछ रहा है डिड अनिल रियली माइंड हीज पिटी वे ऑफ अर्निंग मनी? सो आपको इसका आंसर बताना है येस, नो, मे बी, ही डिडंट अर्न थ्रू पिटी मनीज। पिटी मनीज मतलब क्या होता है कि वो छोटी मोटी अर्निंग कर लेता था, जब वो मार्केट जाता था सब्ज़ी खरीदने के लिए तो 1 रुपया 2 रुपये का प्रॉफिट वो करके अनिल को बताता नहीं था और खुद ही रख लेता था, ठीक है। सो अनिल इसका माइंड नहीं करता था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अ क्यूर वे टू अर्न मनी वॉज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैज़ एवर मीट? सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन कौन था हरी सिंह के लिए, क्योंकि वो इतने घरों में चोरी करता था तो उन्होंने हर टाइप के इंसान से मिला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था अनिल ही, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ये पूछ रहा है दैट हु इज़ ईजियर टू रॉब, ठीक है। सबसे ज़्यादा आसान मतलब सबसे ज़्यादा किसको चोरी करना आसान है, सबसे ज़्यादा किससे आप चोरी कर सकते हैं आसान है? आप नहीं, मतलब हरी सिंह के लिए आसान था चोरी करना, तो ग्रीडी पर्सन के लिए, ठीक है। और केयरलेस पर्सन था वो अनिल, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क? सो बताइए जल्दी से। Robbing a careless man, robbing a greedy man, when someone doesn't notice they have been robbed, और या तो बोथ ए सी। सो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि अनिल के साथ यही दोनों हुआ था जिसकी वजह से उसे मज़ा नहीं आ रहा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22।
हाउ मच डिड ही स्टील, आपको बताना है कि हरी सिंह ने कितने पैसे चुराए थे अनिल से। सो इसका करेक्ट आंसर है 600 रुपीज़। ठीक है, वो भी मैट्रेस के अंदर अनिल ने रखा था, वहाँ से उसने चुरा लिया था। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये पूछ रहा है दैट डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस। ये बहुत ही ईजी है, नो वो नहीं गया ट्रेन से, राइट। सो चलिए ये भी हो गया एक आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मैंने दोनों एक साथ दिखा दिया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट, कि वो मतलब जब उसे पता चल जाएगा कि वो क्या बोलते हैं उसे, कि उसके घर में चोरी हो गई है और वो कोई और नहीं, वो हरी सिंह ही था। सो इसका करेक्ट आंसर है सैड। ठीक है, सैड वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि उसका दोस्त उसे धोखा दे दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डिड ही डू विथ द मनी, उसने उस मनी के साथ क्या किया। रन अवे विथ इट, थ्रू इट, बॉट साइकिल विथ इट, रिटर्न इट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न इट। सो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा इसको आंसर देते हुए, एंड आप सभी ने अच्छे से आंसर दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।